नमस्कार, मैं शगुन मावी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी मेरठ टी20 क्रिकेट लीग का भव्य आयोजन। अगले महीने 6 टीमें करेंगी प्रतिभाग। आईआईएमटी विश्वविद्यालय और मेरठ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आईआईएमटी मेरठ टी20 क्रिकेट लीग का आयोजन अगले माह किया जाएगा। लीग के चेयरमैन डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने बताया कि आईआईएमटी मेरठ टी20 लीग के माध्यम से जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति या पहचान के बिना सिर्फ और सिर्फ टैलेंट के आधार पर बच्चों को खेलने और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ और एमडीसी के द्वारा संयुक्त तत्वाधान के अंदर इस लीग का आयोजन होने वाला है। यह लीग मेरठ की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे उद्देश्यपूर्ण लीग बनने जा रही है। यह पैसों या शोहरत की नहीं बल्कि सपनों, संघर्ष और सच्चे टैलेंट की लीग है। इससे हर योग्य खिलाड़ी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां वह खुलकर खेल सकेगा और अपनी पहचान बना सकेगा। जब एक बच्चा आगे बढ़ता है तो सिर्फ उसका भविष्य नहीं बनता बल्कि उसका परिवार गर्व करता है, उसके शहर की पहचान बनती है और देश को एक नया खिलाड़ी मिलता है। डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सुरेंद्र चौहान जी, कोषाध्यक्ष राकेश गोयल जी, डायरेक्टर संजय रस्तोगी जी का आभार व्यक्त करते हुए निदेशक जिला क्रिकेट एसोसिएशन डॉक्टर युद्धवीर सिंह जी को विशेष रूप से धन्यवाद दिया और कहा कि उनके जिनके प्रेरणा और मार्गदर्शन से ही आईआईएमटी मेरठ टी20 लीग का आयोजन संभव हो रहा है। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के क्रिकेट मैदान पर होंगे सभी मुकाबले। 6 टीमें करेगी प्रतिभाग। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सुरेंद्र चौहान जी ने बताया कि आईआईएमटी मेरठ टी20 लीग में कुल 6 टीमें भाग लेंगी और लीग प्रारूप में एक दूसरे के विरुद्ध मुकाबले खेलेगी। इन टीमों के नाम मेरठ के प्रमुख स्थानों पर आधारित होंगे, जिससे शहरवासी लीग से स्वयं का जुड़ाव महसूस कर सकेंगे। मेरठ के जैसे अलग अलग जगह है, पल्लवपुरम, कंकरखेड़ा, शास्त्री नगर, साकेत, गंगानगर, इस तरह से सब टीम्स के नाम होंगे और वो टीम इसमें खेलेंगे। इस लीग के सभी मुकाबले आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के क्रिकेट मैदान पर आयोजित किए जाएंगे और प्रतिभाग करने वाली टीमों व खिलाड़ियों को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष राकेश गोयल जी ने उन सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी जो आईआईएमटी मेरठ टी20 लीग के जरिए अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाने जा रहे हैं। आईआईएमटी क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर उदित गौड़ ने कहा कि यह लीग मेहनत करने और सपने देखने वाले उन बच्चों के लिए है जो अपने खेल के दम पर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आईआईएमटी मेरठ टी20 लीग में प्रतिभाग के लिए खिलाड़ियों का उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन 2026-27 में पंजीकरण जरूरी। मेरठ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर संजय रस्तोगी जी ने बताया कि आईआईएमटी मेरठ टी20 लीग में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों का मेरठ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन 2026-27 में पंजीकरण होना जरूरी है। इस लीग में वर्तमान अथवा पूर्व में रेलवे या किसी अन्य विभागीय टीम से जुड़े खिलाड़ी भी भाग ले सकेंगे, लेकिन इसके लिए उनका आधार कार्ड मेरठ जनपद का होना अनिवार्य है। इसके अलावा जिन खिलाड़ियों ने बोर्ड के लिए क्रिकेट खेला है उनका ट्रायल नहीं होगा, जबकि अन्य सभी खिलाड़ियों का चयन ट्रायल के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक टीम में अधिकतम 2 खिलाड़ी मेरठ जनपद से बाहर के हो सकते हैं, जिनका पंजीकरण उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन 26-27 में होना जरूरी है। इसके साथ ही 10 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करना आवश्यक है। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के लिए आवेदन जारी। इस बार नियमों में किए कई बदलाव। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार सिविल सेवा परीक्षा के जरिए 933 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया बीते 4 फरवरी से शुरू हो गई है और आगामी 24 फरवरी शाम 6 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2026 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। वहीं संघ लोक सेवा आयोग ने इस बार नियमों में कई बदलाव किए हैं। इसके तहत कार्यरत आईएएस और आईएफएस अधिकारी परीक्षा नहीं दे सकेंगे और आईपीएस अफसर दोबारा इसी पद के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। हालांकि जो उम्मीदवार सिविल सर्विस परीक्षा 2025 या उससे पहले किसी सर्विस में आ गए हैं, उन्हें अपने बचे हुए अटेम्प्ट्स का उपयोग करने के लिए 26 या 27 में बिना इस्तीफा दिए एक अंतिम अवसर दिया गया है।
अमेरिका रूस की न्यूक्लियर ट्रीटी खत्म, शुरू हो सकती है परमाणु हथियारों की नई रेस। अमेरिका और रूस के बीच 2010 में हुई न्यू स्टार्ट संधि बीते 6 फरवरी को खत्म हो गई है। यह संधि दोनों देशों के परमाणु हथियारों को सीमित रखने के लिए थी और अब इसके बाद नई न्यूक्लियर वेपन रेस शुरू हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख और हथियार नियंत्रण विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वैश्विक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और अस्थिरता बढ़ सकती है। न्यू स्टार्ट संधि पर 2010 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने हस्ताक्षर किए थे। यह संधि दोनों देशों को 1550 तैनात परमाणु वॉरहेड और 700 डिलीवरी व्हीकल्स तक सीमित रखने के लिए थी। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों की दौड़ को रोकना और विश्व शांति बनाए रखना था। हालांकि 2023 में रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए इस संधि से भागीदारी निलंबित कर दी थी। फिलहाल रूस के पास 5,889 और अमेरिका के पास 5,244 वॉरहेड है। बांग्लादेश में आम चुनाव की निष्पक्षता पर उठने लगे सवाल, 12 फरवरी को होना है मतदान। बांग्लादेश में आगामी 12 फरवरी को होने जा रहे आम चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि यह 15 साल में पहला निष्पक्ष चुनाव होगा, लेकिन हालात कुछ और ही संकेत दे रहे हैं। 1 साल से ज्यादा समय तक टाल मटोल के बाद बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने चुनाव कराने का निर्णय लिया, लेकिन इसके साथ ही संवैधानिक जनमत संग्रह कराने की बात जोड़ दी। इस पर बैरिस्टर तानिया आमिर खान का कहना है कि चुनाव कराने वाली सत्ता और चुनाव के साथ जनमत संग्रह कराना दोनों ही संविधान के खिलाफ है। ये चुनाव समावेशी भी नहीं है और भारत यही बात लगातार कहता रहा है। दरअसल बांग्लादेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है, जबकि सरकार ने पहले इसे अस्थायी रोक बताया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IAMT मीडिया।